अस्सलाम वालेकुम। JNN के साथ मैं हूं हमादुल हसन अब्बासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि इमरान खान की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया कि जनूबी एशिया में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब हालात का हल जरूरी है, जबकि तामीराती और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए माहौल भी साजगार होना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि कोरोना सूरत हाल में भारत के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों भारतीय वज़ीर आज़म ने इमरान खान को यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद का खत लिखा था, जिसमें पाकिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया गया था। और 5 अगस्त 2019 के इक़दामात से भारत को कुछ हासिल नहीं हुआ। पाक भारत मसाइल का कोई फौजी हल नहीं। वज़ीर ख़ारजा का दोशंबे में खिताब में कहना था कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया, भारत को बातचीत के लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा। दोशंबे में खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम, मुत्तहिद, खुद मुख्तार और खुशहाल अफगानिस्तान के क़याम के लिए अपनी मदद जारी रखेगा। अफगानिस्तान के अंदर और बाहर से खराबी पैदा करने वालों के किरदार से मुताल्लिक हमेशा खबरदार किया है। हमें डर है कि दाइश या अलकायदा ने कोई जगह हासिल कर ली तो दहशतगर्दी का खतरा बढ़ जाएगा। हमें तशवीश है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और माशी मौके न होने के बाद अफगान अमन अमल की अब तक के हासिल होने वाले समरात खतरे की भेंट चढ़ सकते हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट का कर्क में मंदिर की तामीर फौरी तौर पर मुकम्मल करने का हुक्म। अदालत उज़्मा ने हिंदू कम्युनिटी को मुदाखलत से रोक दिया। मंदिर की तामीर 6 माह में मुकम्मल की जाए। सुप्रीम कोर्ट के कर्क समाधि से मुताल्लिक अज़ खुद नोटिस पर समाअत। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि कंट्रैक्टर का काम शुरू करने वाले थे कि हिंदू कम्युनिटी के रहनुमा रमेश कुमार ने ठेकेदार को काम से रोक दिया। रमेश कुमार का कहना था कि समाधि की तामीर का ठेका जिस कंट्रैक्टर को दिया गया, इसकी सलाहियत नहीं कि वो इसे मुकम्मल कर सके, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्क समाधि को तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए कहा कि चीफ सेक्रेटरी यकीनी बनाए कि समाधि की तामीर में ताख़ीर न हो। और वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के माबेन गहरे तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं जो यकसा मजहबी, तहजीबी और सकाफती बुनियाद पर इस्तवार हैं। वज़ीर ख़ारजा ने ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात के दौरान कहा कि दोनों ममालिक की आला क़यादत इन दो तरफ़ा मुरासिम को मज़ीद वसअत देने और मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। मखदूम शाह महमूद कुरैशी का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के माबेन दो तरफ़ा तजारती ताल्लुकात को बढ़ाने और कसीरुल जहदी शोबाजात में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के हवाले से वसी मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान ख़ित्ते की तामीर और तरक्की के लिए अफ़गानिस्तान में देरपा अमन को नागुज़ीर समझता है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान समेत ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए अपनी मुख़लिसाना कोशिशें जारी रखेगा। शिबली फराद ने वजारत ख़जाना के बाद वजारत तवानाई, वजारत तिजारत और वजारत फूड सिक्योरिटी भी तब्दीली का इशारा दे दिया। सेनेटर शिबली फराद का अपने बयान में कहना था कि PDM की वजह से सियासी खलल था जो ख़त्म हो गया। अब हुकूमत का डिलीवरी, डेवलपमेंट और महंगाई कम करने पर फोकस होगा। और चीनी स्कैंडल, FIA ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन और इनके बेटे पर दोबारा मुकदमा दर्ज कर दिया। जहांगीर तरीन का कहना था कि ये तमाम इल्ज़ामात मुझ पर जो लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। FIA ने 3.25 अरब रुपए के मालियाती फ्रॉड पर जहांगीर तरीन और फैमिली के दीगर अफराद पर मुकदमा दर्ज किया। जहांगीर तरीन ने अपने दामाद के कागज बनाने वाली बन फैक्ट्री में GJW कंपनी से 3.25 अरब मुंतकिल किए। बन फैक्ट्री में मुंतकिल होने वाली रकम बादशाह फैमिली मेम्बरान के अकाउंट में मुंतकिल हुई। FIA ने जहांगीर तरीन के राइट हैंड साबिक सेक्रेटरी ज़राअत राना नसीम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया। ज़राए के मुताबिक राना नसीम गन्ने की खरीदारी में गबन करता था। राना नसीम बतौर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जहांगीर तरीन की कंपनी में काम कर रहा था, जबकि दूसरी जानिब जहांगीर तरीन ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये तमाम बेबुनियाद और मनगढ़ंत इल्ज़ामात हैं। मेरी और मेरे खानदान के तमाम असासे डिक्लेयर और टैक्स अदा करते हैं। और PDM के सेक्रेटरी जनरल शाह हकान अब्बासी का मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात में कायद इख्तिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी को नाम मानने पर इत्तेफाक किया गया। ज़राए के मुताबिक सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुंतखब होने के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत की गई। इस मौके पर कहा गया कि PDM में शामिल तमाम जमातें पीपल्स पार्टी के रवैये से मायूस हैं। शाहिद हकान अब्बासी का कहना था कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मुताल्लिक PDM को दीगर जमातों से भी जल्द मुशावरत करेंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के मामले में पीपल्स पार्टी ने बाप से हिमायत मांग कर सबको मायूस किया। और हफीज शेख को तब्दील करने से मुल्क के हालात नहीं बदलेंगे, कप्तान को बदलना होगा। अमीर मुकाम ने कहा जिसने PDM को छोड़ा वो ज़ेर हो जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट में जमानत कबल गिरफ्तारी से मुताल्लिक केस के बाद अमीर मकाम का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि लोग PTI से नाला हैं, कप्तान को बदलना होगा तभी किस्मत बदलेगी। कुछ भी हो, नून लीग पीछे नहीं हटेगी। पीपल पार्टी को सिर्फ पंजाब में नहीं मरकज में भी साथ देना चाहते थे। इनका मज़ीद कहना था कि PTM एक तहरीक थी, सियासी इत्तेहाद नहीं। सारी जमातें अलग अलग इंतखाबी निशानात से इलेक्शन लड़ेंगी। और वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर का कहना है कि यकसा मजहबी त्यौहार न होने पर उलमा इकराम तनकीद का निशाना बनते हैं। हम रुयत के हवाले से तसादुम और इख्तिलाफात को कम करने की कोशिश कर रहे हैं।
रोयत हिलाल पर इत्तेफाक राय के हवाले से मुशावरती इजलास की सदारत करते हुए वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी का कहना था कि कमेटियों से भी ताउन की दरख्वास्त कर रहे हैं। जोनल कमेटियों को मज़ीद मुतहर्रिक और फ़ाल बनाया जाएगा। हुकूमत मिली यकजहती और कौमी मुफाहमत के लिए सरगर्म अमल है। कोशिश है कि रमज़ान मुबारक के बाद रोयत हिलाल पर कानून साजी मुकम्मल हो जाए। और अब जिक्र कोरोना का, तो कोरोना मरीजों के मुस्बत केसेस का तनासुब बहुत बढ़ जाने से हेल्थ सिस्टम दबाव का शिकार है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि लाहौर समेत बाज़ शहरों में इस वक्त कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, अपने प्यारों को कोरोना से बचाने के लिए मास्क लाजमी पहने। बेहतियाती और SOP पर अमल दरामद न करने के बाद मरीजों की तादाद बढ़ रही है। कोरोना पर काबू पाने के लिए अवाम को ताउन नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब का मज़ीद कहना था कि कोरोना SOP की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। उधर वज़ीर आला सिंध की इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 2 हफ्ते के लिए बंद करने की तजवीज़। मुराद अली शाह ने कहा कि कोरोना की वबा बहुत खतरनाक है, स्मार्ट लॉकडाउन मौसर नहीं होगा। मुराद अली शाह का इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए कहना था कि कोरोना पर हुकूमत सिंध के इक़दामात को पहले भी सब ने फॉलो किया, अब भी हमें लॉकडाउन करके कोरोना वबा के जोर को तोड़ना होगा। उनका मज़ीद कहना था कि हमारे यहाँ आटे में नमक के बराबर भी लोगों को वैक्सीन नहीं लगी। मुझ में एंटीबॉडीज़ हैं, लेकिन मैं फिर भी कोरोना से डरा हुआ हूँ। और बुजुर्ग शहरी 1 अप्रैल को दोबारा कोरोना वैक्सीन लगवाएं। यास्मीन राशिद ने कहा कि शहरियों को सहूलत के लिए इतवार को भी वैक्सीनेशन सेंटर खुले रहेंगे। वज़ीर सेहत पंजाब का कहना था कि 10 मार्च को कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले बुजुर्ग शहरी 1 अप्रैल को भी दोबारा वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वाफिर मिकदार में कोरोना वैक्सीन दस्तयाब है। बुजुर्ग शहरियों की सहूलत के लिए सूबे भर में 126 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए हैं। उनका मज़ीद कहना था कि पंजाब में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं। रोज़ाना तकरीबन 20,000 के करीब अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। और जिक्र कोरोना का ही, तो मुल्क भर में कोरोना के कातिल वार जारी। मोहली जानलेवा वायरस 78 अफराद की जिंदगियां निकल गया, जिसके बाद अमवात की तादाद 14,434 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेज की तादाद 6,67,957 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,757 नए केसेज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,19,03,329 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 43,965 नए टेस्ट किए गए। अब तक 6,03,126 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 3,197 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। और वफाकी हुकूमत को 1 हफ्ते में कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, कीमत मुकर्रर नहीं की तो फिर वैक्सीन दरामद कैसे होगी। सिंध हाई कोर्ट में 10 लाख कोरोना वैक्सीन दरामद करने के केस की समाअत हुई, जिसमें सिंगल बेंच के हुक्म के खिलाफ ड्रैब की अपील निपटा दी गई। अदालत ने ड्रैब के वकील से इस्तफसार किया, अगर कीमत मुकर्रर नहीं की तो फिर वैक्सीन दरामद कैसे हो गई। बताएं, हुकूमत ने वैक्सीन की कीमत क्यों मुकर्रर नहीं की। दुनिया में वैक्सीन लग रही है, आप कहाँ रह रहे हैं। न कीमत मुकर्रर कर रहे हैं, न वैक्सीन आने दे रहे हैं। और सिंध हुकूमत ने अवामी फलाह के लिए काम नहीं कर रही, इन्होंने सिंध को तबाह कर डाला। हलीम आदिल शेख की पीपल पार्टी पर लफ्जी गोलाबारी। ये लोग सिंध में काम करना ही नहीं चाहते। पीपल पार्टी ने 18वीं तरमीम को अपने दफाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि गवर्नर राज मसले का हल ही नहीं, तब्दीली आवाम की तरफ से आती है। पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम को ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया। सिंध में प्रोफेशनल अफसरान को भेजा जाएगा, सिंध में तब्दीली नजर आएगी। उन्होंने कहा कि सिंध में लोग काम करना नहीं चाहते, न करने देते हैं। दीगर सूबों की तरह यहाँ हेल्थ कार्ड देना चाहते हैं। हलीम आदिल शेख का मज़ीद कहना था कि ये फंड लेकर खुद हड़प करना चाहते हैं। दवाइयों का, साफ पानी का, सबका पैसा हुकूमत खा गई। पुलिस अफसर से 4.5 अरब की मनशियात बरामद हुई। सिंध में निज़ाम तबाह हो चुका है। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के खात्मे का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि पंजाब हुकूमत जनूबी पंजाब की महरूमियां दूर करने के लिए कोशां है। वज़ीर आला पंजाब की मुआवन खुसूसी बराए इत्तला डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने बयान में कहना था कि जनूबी पंजाब सूबा PTI के मंशूर का अहम जुज़्व है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सरपरस्ती जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के क़याम और सेक्रेटरीज की तायीनाती से बुलदार हुकूमत ने अहम संग मील अबूर किया। उनका मज़ीद कहना था कि जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट मुकम्मल फ़ाल है। आवाम की फौरी दादरसी के लिए सेक्रेटरीट को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। और खबर शामिल करते चलें खैबर पख्तूनख्वा से, जहां पर हुकूमत ने अशियाई खुरनोश का मेयार जानने के लिए खुसूसी ऐप मुतारिफ करा दी। सारिफीन खुराक के कारोबार से मुतालिक मालूमात हासिल कर सकेंगे।
फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक ऐप की मदद से सार्फिन खुराक से वाबस्ता किसी भी यूनिट जैसे रेस्टोरेंट, होटल, जूस शॉप वगैरह के हवाले से जान सकेंगे। इस तरह सार्फिन को मुलाजमीन की फिटनेस और दीगर अमूमी कारकर्दगी के हवाले से भी मालूमात तक रसाई हासिल होगी। ऐप इब्तदाई तौर पर पेशावर में कारआमद है। दूसरी जानिब शहरियों ने नई ऐप के इक़दाम को खुशाइन करार दे दिया। उधर PS70 में ज़िमनी इंतखाबात का मामला सरकारी अफसरान की तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने PS70 बदीन में ज़िमनी इंतखाबात के मामले पर बदीन में अफसरान के तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। वफाकी, सूबाई या बल्दियाती इदारों को भी हल्के में नई तरक्याती स्कीमों पर पाबंदी होगी। वफाकी तरक्याती इदारे का पार्क इनक्लेव 3 की सरकारी अराजी पर कायम कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। CDA इंतजामिया के मुताबिक सरकारी अराजी पर कब्जा करके मिट्टी के घर और झुग्गियां बनाई गई थीं। गैर कानूनी तामीरात को मुस्मार करके 200 किनाल सरकारी अराजी वागुजार करवा ली गई। 50 झुग्गियां, 30 कच्चे घर, 4 दीवारियां और बेंसों के बाड़े भी मुस्मार किए गए। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन अभी जारी है। और अब जिक्र रुपए और डॉलर की जंग का, तो रुपए ने फिर उड़ान भर ली तो डॉलर तेजी से नीचे गिरने लगा। इंटर बैंक में डॉलर 84 पैसे कमी के बाद 22 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। गैर मुल्की कर्जों में 1800 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई। मुल्क में डॉलर की आमद से इसकी कीमत में मुसलसल कमी का रुझान जारी। इंटर बैंक में दौरान ट्रेडिंग डॉलर 84 पैसे कमी के बाद 22 माह की कम तरीन सतह 152 रुपए 25 पैसे पर ट्रेड करने लगा। इससे कबल 23 जून 2019 को डॉलर 152 रुपए 90 पैसे पर देखा गया था। रुपए के मुकाबले में डॉलर सस्ता होने से गैर मुल्की कर्जों का बोझ में लगभग 1800 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है। और खबर है सऊदी अरब से, जहां पर 2 पाकिस्तानी मजदूर काम के दौरान लिफ्टर से गिरकर जाँ बहक हो गए। दोनों मजदूर मक्का मुकरमा में सुपर्द खाक कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक मक्का मुकरमा में ज़ेर तामीर इमारत में काम के दौरान लिफ्टर से गिरकर 2 पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में खावर यूनुस और मोहम्मद जाहिद शामिल थे, जिनका ताल्लुक ज़िला जंग से बताया जा रहा है। दोनों पाकिस्तानी मजदूरों को मक्का मुकरमा में सुपर्द खाक कर दिया गया। और खबर है कोहाट से, जिसके रिहायशी का पुलिस एहलकार पर 21 लाख रुपए के फ्रॉड का इल्जाम। हमजा शाह के मुताबिक अब्दुल्ला नामी पुलिस एहलकार इसकी रकम अदा नहीं कर रहा। हमजा शाह का JNN से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अब्दुल्ला नामी पुलिस एहलकार ने मुझ पर 55 लाख का मकान दिया, कुछ रकम अदा की, बकाया 21 लाख अदा नहीं कर रहा, उल्टा डरा धमका रहा है। हमजा ने पुलिस के आला हुक्काम से मामले के नोटिस लेने की अपील कर ली। करोड़ लासिलीसन में 62 अफराद ने गरीब किसान के खेतों में जानवरों का रेवड़ छोड़कर गंदम की खड़ी फसल तबाह कर दी। अहले इलाका सरापा एहतजाज इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। मौजा खाई में 62 अफराद ने रात की तारीकी में गरीब किसान की काश्त की हुई 35 एकड़ गंदम की फसल में जानवरों का रेवड़ छोड़ दिया, जिससे फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। मुतासरीन ने 62 अफराद के खिलाफ एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब TPO लिया से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। और यहाँ पर खबर शामिल करते चले राजनपुर से, जहाँ पर महकमा जंगलियात के मुलाजमीन 6 माह से तनख्वाहों से महरूम, नौबत कानून तक पहुँच गई। सरसब्ज पाकिस्तान का ख्वाब भी अधूरा रहने का खदशा बढ़ गया। मज़ीद जानते हैं समीउल्लाह गबूल की इस रिपोर्ट से। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का 10 बिलियन टरी मनसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने का ख्वाब आला अफसरान के ज़ाती झगड़े इख्तलाफात की भीत चढ़ गया। प्लांटेशन शजरकारी हुई, मगर अरसा 6 माह से फंडिंग्स की अदम फराहमी के बायस पौधों को पानी की फराहमी और लेबर को तनख्वाहों की अदायगी ना हो सकी। हम महकमे जंगलात में यहाँ काम करते हैं, 6 महीने हो गए हमें तनख्वाहें नहीं दी। हमारे छोटे बहन भाई हैं और हमारे घर में फाके हैं। हम वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और जनाब इमरान खान से गुजारिश करते हैं कि हमें तनख्वाह दी जाए। असन जंगलात दे मुलाज़िमों से 6 महीने थे गए, असां को तनख्वाह नहीं मिला। असां रात दिन काम करन, असां को तनख्वाह नहीं मिला। असां को वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को असांजी दरख्वास्त है, मेहरबानी करते असां को तनख्वाह मिलती वञे। महकमा जंगलात की लेबर ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा करते हैं कि 10 बिलियन टरी का बजट फौरी रिलीज़ किया जाए, ताकि पौधों को पानी की फरहमी और लेबर की तनख्वाहों की अदायगी हो सके। कैमरा टीम के हमरा समीउल्लाह गबूल, JNN न्यूज़, राजनपुर। रिपोर्ट आपने देखी। अभी आपको बताते हैं कि हारूनाबाद में प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन की किताब ईमान अफरोज बातें की तकरीब रोनमाई। तर्जुमान पंजाब हुकूमत शौकत बसरा मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में उलमा इकराम और स्कॉलर्स की भी शिरकत हुई।
जामे मस्जिद फैज़ान हज़रत करमावाला शरीफ में मुनक्किदा तकरीब से खिताब में शौकत महमूद बसरा का कहना था कि प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ गुलाम मोहिउद्दीन का वजूद इलाके के लिए रहमत खुदाबंदी है। इस मौके पर प्रोफेसर मलिक अमीन, प्रोफेसर हाफिज़ मोहम्मद सईद, सैयद सुहेल आबिद शाह और दीगर उलमा ने भी इजहार ख्याल किया। किताब में प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ गुलाम मोहिउद्दीन ने इखलाक हुस्ना की तरवीज के लिए 40 अहादीस का गुलदस्ता पेश किया, जिसका उन्वान अरबी इबारात, तर्जुमा, तहकीक और तखरीज का काम नहायत एहसन अंदाज में किया गया। और ख़बर है हबीबाबाद से, जिसके निजी स्कूल में सालाना नताइज के मौके पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलो पेश किए। तकरीब में इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन समेत बच्चों के वालिदैन ने भी शिरकत की। हबीबाबाद के नवाही इलाका जराए कलाम में सालाना नताइज के मौके पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलो पेश किए। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल मौलाना नूर मोहम्मद ने कहा कि हम फ़रोग़ तालीम के कोशां हैं और बच्चों को मेयारी तालीम से आरास्ता कर रहे हैं और ये काम हम करते रहेंगे। महकमा लाइफ स्टॉक कबीरवाला की निशानदेही पर पुलिस का समाज दुश्मनों के खिलाफ घेरा तंग, 5 मन मुर्दा गोश्त बरामद करके 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। महकमा लाइफ स्टॉक कबीरवाला की निशानदेही पर पुलिस ने 5 मन मुर्दा गोश्त बरामद करके 2 अफराद जबीर और कैसर को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान मुर्दा गोश्त को कोट इस्लाम से खानेवाल फरोख्त करने के लिए ले जा रहे थे। गिरफ्तार अफराद को पुलिस थाने सराय सदहो मुंतकिल कर दिया गया। जैकबाबाद में बंदूक साफ करने के दौरान गोली चलने से कमसिन बच्चा जाँ बहक हो गया। अफसोसनाक वाकया जैकबाबाद के इलाके बाहू खूसू के नवाही गांव वली मोहम्मद खनियों का रिहायशी वली मोहम्मद बंदूक साफ कर रहा था कि इस दौरान गोली चल गई, जो 8 साला बच्चे को जा लगी। वाकये की इतला मिलते ही पुलिस जाए वक़ूआ पर पहुंच गई, जिसने लाश को तहवील में लेकर THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। साइड कोटरी गरीबाबाद के रहायशी 15 साला बच्ची मुबैना तौर पर अगवा, वालिद की बच्ची की बाजियाबी के लिए पुलिस हुक्काम से मदद फराहम करने की अपील करती। नवीं जमात की तालिबा मुस्कान गोपांग को मुसल्लह अफराद ने स्कूल से वापस घर आते हुए अगवा किया। मुगवी बच्ची के वालिद के मुताबिक इन्होंने अगवा की रिपोर्ट मुतालिका थाने में दर्ज कराई, मगर ताहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई। सराज गोपांग ने SHO जामशोरो और DIG हैदराबाद से बच्ची की फौरी बाजियाबी करा का मुतालबा कर दिया। और आखिर में आपको बताते हैं कि निजी स्कूल में सालाना खत्म कुरान और दस्तार फजीलत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। 47 बच्चों और बच्चियों में नादरा हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल की। मज़ीद तफसीलात बडग्राम से सैयद आमिर जहान शिराजी की इस रिपोर्ट में। इक़रा तहफ़ीज़ुल कुरान पब्लिक स्कूल बटामोड़ी में सालाना खत्म कुरान व दस्तार फजीलत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें 47 बच्चों और बच्चियों ने नाजरा व खत्म कुरान की सआदत हासिल की। तकरीब में स्कूल के बच्चों और बच्चियों, उनके वालिदैन समेत गाँव के मुअज़्ज़िज़ीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी यतीम खाना दार उमर व दार माविया ज़िल्लदीर के बानी व मोहतमिम मौलाना ज़ियाउल हक हैदरी थे। प्रोग्राम में स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों और बच्चियों ने अपने सलाहियतों के जोहर दिखाते हुए मुख्तलिफ आइटम्स, जिनमें हम्द बारी ताला, नात शरीफ, मिली नग़मे, खाके, अंग्रेज़ी, उर्दू और अरबी ज़बानों में तकारीर पेश करके हाज़रीन महफिल से खूब दाद के साथ साथ नकद इनामात भी वसूल किए। तकरीब में स्कूल के सालाना इम्तिहान में नर्सरी ता हफ्तम जमात में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन लेने वाले बच्चों और बच्चियों में ट्रॉफियाँ भी तकसीम की गई। प्रोग्राम का मकसद यही था कि मिस्टर और मुल्ला के दरमियान जो तबकाती तफरीक लोगों ने बना डाली है, उनको ख़त्म करना था। खूबसूरत अंदाज में बच्चों ने अपने टेबलोज, अपने प्रोग्राम को पेश किया। जिन बच्चों ने यहाँ आज ख़त्म कुरान किया, उसके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ। खत्म कुरान के मौके पर जिन तलबा की ख़त्म हुए उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से हुआ और बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हुआ। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी मौलाना ज़ियाउल हक हैदरी ने खत्म कुरान की सआदत हासिल करने वाले बच्चों और बच्चियों, उनके वालिदैन और स्कूल इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश की। तकरीब के अख्तिताम पर स्कूल के MD मौलाना सैयद मोमिन शाह हैदरी ने आने वाले तमाम मेहमानों और शुरका का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन अब्दुल फनाज के साथ सैयद आमिर जहान शिराजी, JNN न्यूज़ बडग्राम। और JNN से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN।